Hello friends! Today learn 10 stylish phrases from Kriti Sanon and find out how to use them naturally in your conversations. सबसे पहले I'll say the sentence in Hindi, फिर हम कृति सेनन का क्लिप देखेंगे and after that we'll break it down and understand how to use it. Sounds fun? Let's dive in. अब स्क्रीन पर हिंदी में एक सेंटेंस आने वाला है, आप सोचिए उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे और क्लिप में देखिए कृति ने उसे इंग्लिश में कैसे कहा। मैं इसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ या फिर मैं इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। But at the same time, I'm also making sure that I'm not doing it just for the heck of it. I am not doing it just for the heck of it. मैं इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। Just for the heck of it का मतलब है doing something without any real purpose, just for sake of it, just for fun. Just for no reason, just for kicks. Let's try that new restaurant for the heck of it. I called my friend just for the heck of it. ऐसे ही फोन कर लिया. Next is मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी. And I was psyching myself with certain memories, emotional memories, which kind of always used to. I was psyching myself. मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी. Psyching refers to the act of mentally preparing oneself or someone else for performance or competition. यानी खुद को या किसी और को तैयार करने के लिए हम बोलते हैं psyching. लेकिन देखो psyching out का मतलब होता है making someone feel nervous or uncomfortable, thereby affecting their performance. Psyching के साथ हमने अगर out लगा दिया तो इसका मतलब है आप किसी को नर्वस या फिर अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो और वो किस लिए, उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करने के लिए. वे वाकई में उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड या चिंतित वरिड हो जाते हैं. इसका मतलब जब हमें कहना है कि वो गुस्सा हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं या वो वरिड हो जाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज होता है. क्लिप में देखते हैं वो क्या है. They do get worked up, honestly. कृति ने कहा they do get worked up. Actually, using this phrase effectively can help you convey the intensity of someone's feelings or reactions in a various situations. Anger, excitement, अपसेट हो जाना, एंक्शियस हो जाना, इन सभी के लिए हम वर्कड अप का यूज कर सकते हैं. आई नोटिस दे डू गेट वर्कड अप ओवर स्मॉल इश्यूज, मे बी वी शुड हेल्प देम रिलैक्स. अब है ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है या कह लीजिए ये आप पर बहुत भारी पड़ सकता है या आप पर असर डाल सकता है. अब इसे कैसे कहेंगे ये हम क्लिप में देखते हैं. The thing about acting is sometimes it can really take a toll on you emotionally and physically and mentally and really drain you, especially certain scenes and certain characters, you know, like in Dopati. It can really take a toll on you. ये आप पर बहुत भारी पड़ सकता है. Take a toll on you means to have a negative effect or impact on someone, often in terms of their health, well-being or emotional state. Here are some similar phrases to take a toll on you. जैसे हम कह सकते हैं take a hit on you, weigh heavily on you, wear you down, take a bite out of your energy. एक मिनट भाई, इस बारे में मेरी बात चल रही है. ये भी हम बहुत यूज करते हैं. मैं कुछ फिल्मों के लिए बातचीत कर रही हूँ, मेरी कुछ फिल्मों के लिए बात चल रही है. देखते हैं क्लिप के अंदर कृति ने क्या कहा. I am in talks for some films, and I'm not just saying it as a line. I am genuinely in talks for some films. तो ये है आई एम इन टॉक्स फॉर सम फिल्म्स. मेरी कुछ फिल्मों के लिए बात चल रही है. इन टॉक्स फॉर समथिंग का मतलब होता है यू आर हैविंग डिस्कशंस और नेगोशिएशंस अबाउट समथिंग यूजुअली रिलेटेड टू पोटेंशियल डील, प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटी. एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम इन टॉक्स विद माई लैंडलॉर्ड अबाउट एक्सटेंडिंग माई लीज एग्रीमेंट. लीज एग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है. आई एम इन टॉक्स विद अ लोकल आर्टिस्ट टू कोलैबोरेट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट. यहाँ एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करने की बात चल रही है. ऐसे रोल्स बार बार नहीं लिखे जाते कि ऐसे रोल्स हमेशा नहीं लिखे जाते. अब देखते हैं इन्हें क्या कहते हैं. And it's very tough. These roles are not written every now and then. These roles are not written every now and then. यहाँ हम every now and then को समझेंगे एंड देखिए उसमें नॉट लग गया है तो उसके बाद उसका मतलब क्या निकलता है वो भी देखेंगे. देखो every now and then का मतलब होता है कभी कभी. It is used to express occasional actions. कि कभी कभी कोई चीज़ होती है तो हम बोल देते हैं एवरी नाउ एंड देन. और नॉट एवरी नाउ एंड देन का मतलब होगा हर बार नहीं. यूज कैसे करेंगे देखते हैं. आई डोंट गो टू वॉच मूवीज एवरी नाउ एंड देन. मैं फिल्में देखने हर बार नहीं जाता. आई गो टू वॉच मूवीज एवरी नाउ एंड देन. मैं कभी कभी फिल्में देखने जाता हूँ. वह मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था.
That was, like you said, a very, very surreal experience for me. That was a very surreal experience for me. इसका pronunciation भी देखिए, surreal नहीं surreal. Surreal means strange, not seeming real, like a dream. It often describes experiences that feel unreal or extraordinary. Winning the award felt like a very surreal experience for me. Meeting my favorite actor was a very surreal experience for me. वो हर बातचीत में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स का जिक्र करता है और तुम्हारी तुलना करता है. ये एक चेतावनी है. इंग्लिश में देखते हैं. Bringing his exes up in every conversation and compares you with them, red flag. If He keeps bringing his exes up in every conversation and compares you. और red flag. बहुत गलत बात है. Bringing exes up means that he frequently mentions his past relationships. And red flag means a warning sign that something may be wrong in a relationship. I feel uncomfortable because he keeps bringing his exes up in every conversation. I have noticed he brings up his exes often. It's starting to feel like a red flag. अगर वह चुपचाप धीरे धीरे तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहा है तो ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है या फिर ये एक चेतावनी है. If he is low-key trying to distance you from your friends and family for your own good, If he is low-key trying to distance you from your friends and family for your own good. अगर वह चुपचाप धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश कर रहा है तो ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है, यानी कि ये एक चेतावनी है. देखो, लोकी का मतलब है क्वाइट एंड नॉट वांटिंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन. जैसे हम हिंदी में एक चीज़ और बोलते हैं इसके लिए साधारण तरीके से. एक्चुअली एक ही वर्ड को हम कई कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. हर स्टाइल इज लो की बट एलिगेंट. लेट्स कीप दिस पार्टी लो की. मैं बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही थी और कभी कभी ध्यान लगाने लगी. 20 days later, about 20 days later, I was just feeling extremely low and I started meditating on and off. I meditate with someone on phone. I was just feeling extremely low and I started meditating on and off. मैं बहुत उदास महसूस कर रही थी और कभी कभी ध्यान लगाने लगी. On and off means sometimes, occasionally या irregularly, बीच बीच में या कभी कभी. For example, I have been studying on and off. इसका मतलब है I study sometimes but not regularly. आप बताइए, I was howling at one point. इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगी? एंड ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं. एंड वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना था अगर वीडियो अच्छा लगा तो.